बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, उसी तरह वहाँ पर स्केलर और वेक्टर के दरमियान फ़र्क, उसी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, पहला लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर को कम्प्लीटली डिटेल से पढ़ा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको कम्प्लीटली डिटेल से देख लें। तो इसके बाद हम टाइप्स ऑफ वेक्टर, मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर को हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। हर टाइप को इंशाल्लाह क्या करेंगे, कंसेप्ट से पढ़ेंगे और इसकी डिफिनेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब कंप्लीटली इसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। हर पॉइंट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दे ताकि आपको आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसमें सबसे पहला टाइप्स क्या है, यहाँ पर पहला ये नहीं है कि सबसे पहले टाइप्स आते हैं, मैंने सिर्फ क्या है इसको अरेंज करके लिखा है, सही है। सबसे पहले पहला टाइप्स क्या है कि पैरेलल वेक्टर। अब फिजिक्स में पढ़ते हो पैरेलल का मतलब क्या है कि जब क्या हो, दो बॉडी क्या है, दोनों बॉडी के क्या है मतलब डायरेक्शन से। पैरेलल का मतलब क्या है कि एक ही डायरेक्शन। यहाँ पर क्या है, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर कौन से वेक्टर होंगे, वो वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एंड, मतलब वो वेक्टर जिसमें क्या होंगे, डायरेक्शन सेम होंगे। क्या होगा इसमें, कौन सा शर्त है, कौन से कंडीशन है, पैरेलल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होंगे, वो वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। वो वेक्टर जिन दोनों वेक्टर का क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों क्या है, पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। याद रखना, पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर है, वो वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, पैरेलल वेक्टर। एंगल क्या होगा इसमें, एंगल बिटवीन, इसी तरह एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर क्या होगा, जीरो। तो याद रखना पैरेलल वेक्टर जो भी, याद रखना अगर स्ट्रेट लाइन दो भी बॉडीज जा रही है या जो दो वेक्टर पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे ना, तो उसके दरमियान एंगल क्या होगा, जीरो होगा। मतलब यहाँ पर दोनों पैरेलल वेक्टर है ना, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों इस तरफ है या दोनों इस तरफ भी हो सकते हैं, इस तरफ भी हो सकते हैं, इस तरफ भी हो सकते हैं, इस तरफ भी, मतलब दोनों का डायरेक्शन। अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, पैरेलल वेक्टर। अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो इसके दरमियान एंगल क्या बनेगा, जीरो। थीटा क्या बनेगा, उन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, जीरो होगा। इसके बाद इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर में कौन सी कंडीशन है कि हैविंग सेम डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। अब इक्वल और पैरेलल वेक्टर में अपने फर्क समझना है ना। इक्वल वेक्टर क्या है, वो वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, मतलब इक्वल वो वेक्टर है, मतलब दो वेक्टर है उसका सेम डायरेक्शन तो है, मगर दूसरा कंडीशन क्या है, एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मतलब अगर दो वेक्टर थे ना, अगर उन दोनों का डायरेक्शन भी सेम था, मतलब दोनों पैरेलल थे और साथ में मैग्नीट्यूड भी सेम था, तो उस वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में क्या फर्क हुआ, फर्क हो गया कि पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर जिसमें सिर्फ डायरेक्शन क्या हो, सेम, यानी जिस तरह वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मगर पैरेलल ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसलिए मैंने क्या नाम दिया, पैरेलल वेक्टर। जबकि इक्वल वेक्टर वो वेक्टर जो दोनों क्या होंगे, जिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, मगर साथ में मैग्नीट्यूड भी सेम होना। जिस तरह वेक्टर ए का जितना मैग्नीट्यूड है ना, उतना ही वेक्टर बी का है। तो इसलिए इक्वल वेक्टर कौन से वेक्टर बन गए, वो वेक्टर जिसका डायरेक्शन भी सेम हो, एक ही डायरेक्शन में हो, और साथ में मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, इक्वल वेक्टर। इसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर। अब लफ्ज क्या है, एंटी पैरेलल, मतलब दो वेक्टर जिन वेक्टर विच आर अपोजिट टू ईच अदर, मतलब वो वेक्टर जिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। अगर एक वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ होगा, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। मतलब अगर एक इस तरफ था तो दूसरा क्या होगा, इस तरफ। मतलब क्या होंगे, अपोजिट टू ईच अदर। मतलब क्या करेंगे, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। सिंपल, वो वेक्टर जो दोनों के आपस में क्या होंगे, एंटी पैरेलल, मतलब दोनों आपस में, अगर एक का डायरेक्शन इस तरफ था तो दूसरे का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, तो इसको हम क्या नाम देंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। और याद रखना, जब दो अपोजिट वेक्टर क्या होंगे, जब भी दो लाइन अपोजिट होंगे या दो वेक्टर अपोजिट होंगे, तो इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर जो क्या होंगे, दो वेक्टर क्या होंगे जब दोनों क्या करेंगे, अपोजिट टू ईच अदर। मतलब क्या करेंगे, जब दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, एक दूसरे को क्या होंगे, बिल्कुल अगेंस्ट होंगे, तो उसको हम क्या नाम देंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। सिर्फ एक ही शर्त है, एंटी पैरेलल में भी एक शर्त है, अगर दो वेक्टर क्या होंगे, अपोजिट टू ईच अदर, अगर एक का डायरेक्शन इस तरफ था, मतलब एक इस डायरेक्शन में जा रहा था और एक इस डायरेक्शन, दोनों क्या हो गए, एंटी पैरेलल, मतलब अपोजिट हो गए। सिर्फ अगर दो वेक्टर अपोजिट टू ईच अदर होंगे, मतलब दोनों क्या थे, अपोजिट थे, तो उसको हम क्या नाम देंगे, एंटी पैरेलल। जिस तरह वेक्टर ए का डायरेक्शन इस तरफ है, वेक्टर बी का डायरेक्शन उस तरफ है, दोनों क्या है, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल वेक्टर के दरमियान एंगल क्या बनेगा, एंगल 180 डिग्री। एंगल सिंपल क्या बनेगा,
180 डिग्री। एंटी पैरेलल समझ आ गया, जब दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे, दोनों क्या होंगे, दोनों वेक्टर अपोजिट होंगे, तो एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। इसके बाद नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट टू ईच अदर। जिस तरह हमने एंटी पैरेलल पर लेके, जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे, एक ही शर्त है, जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे ना तो उसको हम क्या नाम देंगे, एंटी पैरेलल। मगर नेगेटिव वेक्टर में दो शर्तें की, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट टू ईच अदर। जब दो वेक्टर क्या थे, दो वेक्टर क्या हो, आपस में एंटी पैरेलल भी हो, मगर मतलब उसका डायरेक्शन भी क्या हो, मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम। दो वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर क्या हो, दो वेक्टर अपोजिट टू ईच अदर, मतलब दो क्या हो, दो ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के क्या हो, अगेंस्ट हो, दोनों का डायरेक्शन क्या हो, रिवर्स हो, मगर साथ में मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, नेगेटिव वेक्टर। जिस तरह मैंने यहाँ पर ए का डायरेक्शन इस तरह पे, ए वेक्टर का डायरेक्शन इस तरह पे, जबकि बी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरह पे, जितना मैग्नीट्यूड ए का है उतना ही मैग्नीट्यूड बी का है, मगर दोनों का क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो नेगेटिव वेक्टर क्या, कौन सा वेक्टर है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड मतलब मिकदार भी सेम हो और साथ में एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, नेगेटिव वेक्टर। जिस तरह ए का डायरेक्शन इस तरह पे, जबकि बी का डायरेक्शन क्या है, उसका अपोजिट है, मगर जितना मैग्नीट्यूड ए का है उतना ही मैग्नीट्यूड क्या है, बी का है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, नेगेटिव वेक्टर। जबकि एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या था, एंटी पैरेलल वेक्टर में दोनों वेक्टर क्या है, अपोजिट है, सिर्फ एक ही शर्त, दोनों वेक्टर क्या है, अपोजिट टू ईच अदर, दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, या पर मैग्नीट्यूड का शर्त नहीं है, एंटी पैरेलल में सिर्फ क्या है, दो वेक्टर अपोजिट होने चाहिए, मतलब दोनों वेक्टर क्या है, दोनों का डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट टू ईच अदर, मतलब यहाँ पर क्या है, दो वेक्टर क्या है, सिर्फ अपोजिट। एंटी पैरेलल में क्या है, सिर्फ दो वेक्टर क्या अपोजिट टू ईच अदर होना चाहिए ना, वहां पर मैग्नीट्यूड का क्या है, कंसर्न, मतलब मैग्नीट्यूड का शर्त नहीं है। जबकि नेगेटिव वेक्टर में दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, एंटी पैरेलल भी होने चाहिए, और साथ में उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया, जब दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने चाहिए, मतलब दोनों का डायरेक्शन रिवर्स होना चाहिए, और साथ में दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसको हम क्या नाम देंगे, नेगेटिव वेक्टर। और इसी तरह इन दोनों के दरमियान भी एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। सिंपल पैरेलल वेक्टर क्या होंगे, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, पैरेलल वेक्टर। एंगल क्या बनेगा, 0। जब दो वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा तो हम क्या नाम देंगे, इक्वल वेक्टर। जब एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है, जब दो वेक्टर क्या होंगे, अपोजिट होंगे, दो वेक्टर अपोजिट होंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, एंटी पैरेलल। एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। जब दो वेक्टर क्या हो, एंटी पैरेलल हो, मतलब दो वेक्टर क्या हो, एंटी पैरेलल भी हो और साथ में मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, नेगेटिव वेक्टर। एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। इसके बाद को इनिशियल, यहाँ पर क्या है, मैंने दोनों लफ्ज को सेम लिखा है, को इनिशियल वेक्टर। जिधर भी लफ्ज क्या आ जाए, को का मतलब क्या है, सेम। को इनिशियल वेक्टर मतलब वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब वो वेक्टर जिन, मतलब बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। मतलब को इनिशियल वेक्टर कौन से वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, उसको हम क्या नाम देंगे, को इनिशियल वेक्टर। जिस तरह एक वेक्टर ये है, इसी तरह एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, चार वेक्टर है ना। इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है, सब चारों का इनिशियल पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट से। इस पॉइंट से सारे स्टार्ट हुए, ये भी इस पॉइंट से स्टार्ट हो गया, ये भी इस पॉइंट से स्टार्ट है, ये भी इस पॉइंट से स्टार्ट है, और ये वेक्टर भी इस पॉइंट से स्टार्ट है। तो को इनिशियल कौन से वेक्टर हो गए, वो वेक्टर जिन सब का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जिन सब का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको हम क्या नाम देंगे, को इनिशियल वेक्टर। तो नाम से भी जाहिर है, को का मतलब सेम, इनिशियल का मतलब क्या है, सिंपल। इनिशियल का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। वो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, को इनिशियल वेक्टर। इसके बाद हम क्या नाम देंगे, इसके बाद हम कोलिनियर वेक्टर। अब को का फिर से उसी तरह को क्या है, मतलब सेम। लीनियर का मतलब क्या है, स्ट्रेट। वेक्टर प्रेजेंट या सिंपल क्या हो, मैंने स्लैश लिखा है, वेक्टर प्रेजेंट या लाइज ऑन द सेम लाइंस। वो वेक्टर जो एक ही लाइन में होंगे ना, वो वेक्टर जो सारे, जिस तरह यहाँ पर नहीं है, सारे वेक्टर एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, आप देख रहे हो सारे वेक्टर क्या एक ही लाइन। अगर वेक्टर सारे एक ही लाइन में लाइक कर रहे हो, वेक्टर सारे एक ही लाइन में आ रहे हो, उस वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो सारे एक ही लाइन में आ रहे होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, कोलिनियर वेक्टर। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नल वेक्टर का मतलब क्या है, अ वेक्टर विच डायरेक्शन इज जीरो। मतलब नल वेक्टर का मतलब क्या है,
वो वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या हो, जीरो। वो वेक्टर जिसका डायरेक्शन जीरो हो, नल का मतलब ये क्या है, जीरो। वो वेक्टर, अ वेक्टर विच डायरेक्शन इज जीरो, मतलब वो वेक्टर जिसका क्या हो, डायरेक्शन, मतलब नल वेक्टर कौन सा वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन नहीं, मैंने क्या लिखा है, डायरेक्शन नहीं, सॉरी, अ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज जीरो, क्या होना, जीरो होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। सही, क्योंकि कभी कभी मैं लिखने में क्या है गलती हो जाती, तो आपने क्या करना है, इसको कंसिडर नहीं करना है। तो नल वेक्टर क्या है, अ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज जीरो, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, उसको हम क्या नाम देंगे, नल वेक्टर। नाम से भी जाहिर है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, उसको हम क्या नाम देंगे, नल वेक्टर। अब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होना, तो उसका हम डायरेक्शन क्या करेंगे, फर्जी डायरेक्शन उसका कंसिडर करेंगे। जिस तरह अब मैंने आपको बता दिया कि हम स्केलर को सिंपली क्या करते हैं, आर्बिट्ररी, मतलब सिंपल अर्थमेटिक रूल से, सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल से क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, मतलब 2 + 2 सिंपल क्या आएगा, 4। इसी तरह 4 + 4 क्या आ जाएगा, 8। तो मगर वेक्टर को हम इस तरह ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर को स्पेशल रूल से ऐड करते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है वेक्टर, जो रूल्स हम हेड टू टेल रूल से हम वेक्टर को क्या करेंगे, आगे जो ऐड करेंगे। वेक्टर जो सिंपल वेक्टर को हम सिंपल अर्थमेटिक रूल से ऐड नहीं करते, वेक्टर का स्पेशल रूल्स है। तो नल वेक्टर क्या है, अ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज जीरो, वो वेक्टर, वो तमाम के तमाम वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, उसको हम क्या नाम देंगे, नल वेक्टर। नल का मतलब ये क्या है, जीरो। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो आ जाए, उसको हम क्या नाम देंगे, नल वेक्टर। जब मैग्नीट्यूड जीरो आ जाना, तो फिर उसका डायरेक्शन क्या करेंगे, हम सिर्फ डायरेक्शन क्या करेंगे, आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब क्या है, आरजी डायरेक्शन उसका हम खुद कंसिडर करें, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जब जीरो आ जाना, तो हम डायरेक्शन क्या करेंगे, उसका फर्जी कुछ डायरेक्शन ले लेते हैं। जिस तरह मैं लेता हूं ना, ए प्लस, मतलब एक डायरेक्शन, मतलब मैंने एक वेक्टर उठा लिया, फिर प्लस कर लिया माइनस ए वेक्टर के साथ, तो ए माइन प्लस, फिर एक मैंने क्या किया, उसका नेगेटिव वेक्टर उसमें ऐड किया, तो ए प्लस फिर माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे, तो दोनों क्या है, एंटी पैरेलल, मतलब दोनों क्या है, एक प्लस में ए, एक वेक्टर क्या प्लस में, दूसरा मैंने क्या किया, उसका एंटी पैरेलल, मतलब माइनस ए प्लस किया, तो दोनों इसका जो आप मैग्नीट्यूड लोगे, दोनों को प्लस करोगे, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। और जीरो के ऊपर आपने क्या लगाना है, वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का आंसर भी क्या आना चाहिए, वेक्टर। जब आप दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हो, तो उसका आंसर भी क्या है, वेक्टर। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, जीरो। जीरो के ऊपर आपने क्या लगाना है, बार लगाना है, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। तो नल वेक्टर तो हो गया जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, मतलब उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आर्बिट्ररी। उसका डायरेक्शन हम आर्बिट्ररी फर्ज करते हैं। इसके बाद को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर, फिर से को आ गया, को का मतलब क्या है, सेम। यहाँ पर टर्मिनस, टर्मिनल, यहाँ पर आप बात पढ़ते हो कि टर्मिनल का मतलब क्या है, एंडिंग पॉइंट। टर्मिनल का मतलब क्या है, एंडिंग पॉइंट। को का मतलब सेम, तो सेम टर्मिनल पॉइंट। यहाँ पर क्या है, को टर्मिनस। को का मतलब सेम, टर्मिनस का मतलब लास्ट, एंडिंग पॉइंट। वो वेक्टर जिसका टर्मिनल पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एंडिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसका हम क्या नाम देंगे, को टर्मिनस वेक्टर। जिस तरह मैंने क्या बताया, को इनिशियल, वो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, उसका हम को इनिशियल वेक्टर। को लीनियर वेक्टर, वो वेक्टर जो एक ही लाइन पर लाइक कर रहे हो, उसको हम क्या नाम देंगे, को लीनियर वेक्टर। नल वेक्टर, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो आ जाए, उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। को टर्मिनस वेक्टर, वो वेक्टर जिसका टर्मिनल पॉइंट, मतलब लास्ट पॉइंट, एंडिंग पॉइंट सेम हो, उसको हम क्या नाम देंगे, को टर्मिनस वेक्टर। यहाँ पर देख रहे हो, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा, तीनों का टर्मिनल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है, तीनों एक पॉइंट पर आ रहे हैं ना। तो इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का जो टर्मिनल पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो क्या है, तीनों का क्या है, सेम है। तो इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, को टर्मिनस वेक्टर। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट, किसी भी पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट, मतलब किसी भी वेक्टर, मतलब किसी भी पॉइंट, मतलब जो किसी भी क्या करे, गिवन पॉइंट की, मतलब किसी भी ऐसी पॉइंट की या गिवन पॉइंट की क्या करे, डायरेक्शन हमें बता दे ओरिजिन के रिस्पेक्ट। पोजिशन वेक्टर क्या है, पोजिशन वेक्टर वो वेक्टर जो क्या करे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट किसी भी पॉइंट का पोजिशन बता दे। सही है। तो अब किस तरह, अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ ना, या क्या एक एग्जांपल है ना, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख लिया। सही है। तो लेट सपोज मैंने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने एक पॉइंट लिख लिया ना, तो अब मैंने क्या ये क्या इस तरह हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, ये क्या है, ये ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट है हमारे साथ, क्या है, ओरिजिन। तो वो वेक्टर जो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट, किसी भी नुकात, मतलब किसी भी चीज का पोजीशन को स्पेसिफाई करे, उसको हम क्या नाम देंगे, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, हम कहेंगे कि इसका पोजीशन, मतलब इसका ओरिजिन के मुताबिक इसका पोजीशन कहाँ पर है। तो सिंपल, एक्स एक्सिस में क्या होंगे, एक्स एक्सिस से रिलेटेड यहाँ पर आएगा, जबकि वाई एक्सिस के रिलेटेड इसका यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, एक्स वाई प्लेन में इसका
ओरिजिन क्या कर रहे हैं, मतलब एक्स ओरिजिन के रिलेटेड, ओरिजिन के रेफरेंस पे, ओरिजिन के रिलेटेड इसका पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। तो पोजीशन वेक्टर सिंपल वो वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट का क्या करे, डायरेक्शन स्पेसिफाई करे, किसके रिलेटेड, ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का क्या डायरेक्शन स्पेसिफाई करे, उसको हम क्या नाम देंगे, पोजीशन वेक्टर। इसके बाद लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर। इससे पहले मैंने स्पीड और वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट में, ये सब में मैंने आपको पढ़ाया था कि पर यूनिट टाइम, इसका मतलब क्या है यूनिट। मैंने वहां पर भी बताया कि जब यूनिट का लफ्ज आ जाए, जिधर भी यूनिट का लफ्ज आ जाए, इसका मतलब क्या है, वन। जिधर भी यूनिट का लफ्ज आ जाए उसका मतलब क्या है, वन। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। तो यूनिट वेक्टर कौन से वेक्टर होंगे, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो। अब सिंपल यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड वन हो गया। अब ये हम इस्तेमाल किस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होंगे, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो। मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, मतलब अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, अगर उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, वन आ जाए। मतलब यूनिट वेक्टर का सिंपल क्या करेंगे, हर वो वेक्टर जिसका, मतलब यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ क्या आ जाए, वन आ जाए। यूनिट वेक्टर सिंपल क्या है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, यूनिट हो। यूनिट यहाँ पर क्या है, वन। तो अब यूनिट वेक्टर हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्तेमाल आते हैं वेक्टर्स में। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ आई गिवन वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर हो गया किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, किसी भी डायरेक्शन को खास स्पेसिफिक डायरेक्शन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इज नो यूनिट, याद रखना, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का कोई भी यूनिट, मतलब यूनिट वेक्टर का कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो यूनिट वेक्टर का कोई भी यूनिट नहीं होगा, जिसका यूनिट नहीं होगा तो उसका डायमेंशन भी नहीं होगा। तो याद रखना, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। यूनिट वेक्टर हम किस लिए यूज करते हैं, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। A यूनिट वेक्टर इज नो यूनिट, याद रखना यूनिट वेक्टर का कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर हम किसके लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। लेट सपोज मैं इसके बाद ये समझाऊंगा आपको, एक एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, कि लेट सपोज क्या है, मैंने यहाँ पर लिख लिया कि 50, लेट सपोज मैं कुछ और लिख लेता हूँ कि लेट सपोज क्या है हमारे साथ 100 न्यूटन फोर्स, 100 न्यूटन फोर्स। लेट सपोज 100 न्यूटन फोर्स, मैंने आपको बता दिया कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने 100 न्यूटन फोर्स लगा लिया ना, तो कुछ ईस्ट की तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, वेस्ट की तरफ लगा रहे हो, मतलब साउथ की तरफ लगा रहे हो, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे ना। तो मैं लेट सपोज कि मैंने फोर्स लगा लिया नॉर्थ की तरफ, क्या लगा लिया, 100 न्यूटन फोर्स नॉर्थ की तरफ लगा दे। तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर किसके इक्वल है, याद रखना कोई भी वेक्टर किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड और साथ में किसके इक्वल है, डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैं किस तरह लिखूंगा इसको, यूनिट वेक्टर किस तरह, मतलब इसका डायरेक्शन में किस तरह स्पेसिफाई करूं। लेट सपोज मैंने लिखना है ना कि एक वेक्टर है ना, ए वेक्टर, सही, ये वेक्टर है, सही सिंपल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये 100 न्यूटन नॉर्थ की तरफ, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर गिवन है। तो मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में किस तरह लिखूंगा, लेट सपोज ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जगह में क्या लिखूंगा, 100 न्यूटन। जब भी आप वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए, मैंने आपको बताया था हम क्या यूज करते हैं, मोड। इस तरह हम क्या यूज करते हैं, मोड। तो 100 न्यूटन क्या एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो उसको मैं क्या करूंगा, लेट सपोज एक ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, ये क्या है, मोड। इसके बाद फिर मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा, नॉर्थ। नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन। तो मैंने बता दिया कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। तो अब मैं नॉर्थ की जगह क्या लिखूंगा, यूनिट वेक्टर लिखूंगा। यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह ए से मैंने लिख लिया यूनिट वेक्टर, उसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा, केप। यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसके ऊपर क्या लिखते हैं हम, केप। तो क्या है, एक वेक्टर है, 100 न्यूटन फोर्स किसकी तरफ लग रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो 100 न्यूटन की जगह मैंने क्या लिख लिया, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, ए, और उसको किसके अंदर बांध लिया, मोड। मतलब इस किसको रिप्रेजेंट करे कि ये एक वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई बाय नॉर्थ। नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन की जगह मैं क्या यूज करूंगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की जगह मैं क्या करूंगा, ए लिखूंगा, ए केप, सही है, तो ए केप। तो यूनिट वेक्टर क्या बन गया। तो इसी तरह आपने कोई भी यूनिट वेक्टर, किसी भी यूनिट वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आप किस तरह फाइंड कर सकते हो, सिंपल, ए वेक्टर कोई भी वेक्टर है ना, तो उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और साथ में उसका डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। मैंने बता दिया यूनिट वेक्टर का
जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होता है 1 और उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा हो गया या क्या हो गया 1, लेट सपोज अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा करता हूँ, अगर 1 से ज्यादा हो गया ना तो फिर ये जब इसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो इसके मैग्नीट्यूड को क्या करेगा डिस्टर्ब करेगा, तो 100 न्यूटन क्या हो जाएगा फिर ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए यूनिट वेक्टर हम किस लिए लिखते हैं, सिर्फ डायरेक्शन को दिखाने के लिए इसके साथ लिखते हैं और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है जो वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता। तो इसलिए ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन को बताना। तो अगर मैंने यूनिट वेक्टर को फाइंड करना हो ना तो ए वेक्टर के नीचे क्या होगा, ये ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ए यूनिट वेक्टर अगर मैंने फाइंड करना है ना तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड उसी वेक्टर, मतलब जिस वेक्टर का मैंने मतलब एक ए वेक्टर है ना तो उसके नीचे में उसी का मैग्नीट्यूड को डिवाइड करूंगा ना। ए वेक्टर है ना तो मैंने उसके नीचे क्या क्या उसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को जब डिवाइड करूंगा तो मेरे साथ यूनिट वेक्टर आएगा। याद रखना जब भी आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना तो उसी वेक्टर को वेक्टर ऊपर लिखना है और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उससे डिवाइड कर देना है, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उससे डिवाइड कर देना है तो हमारे साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको उससे नीचे डिवाइड करो, ए वेक्टर और डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह हम यूनिट वेक्टर को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफाइड वेक्टर है ना, स्पेसिफाइड वेक्टर क्या है हमारे साथ आई जे के। याद रखना मैंने बता दिया कि यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू है वो क्या है 1 है, तो इसलिए i इज इक्वल टू ऊपर मैंने यूनिट वेक्टर को हम किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, तो i यूनिट वेक्टर j के इन सब की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अब याद रखना हम कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन में ना, ये क्या हमारे साथ एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये हमारे साथ क्या है वाई प्लेन, इसी तरह ये वाई नेगेटिव, ये एक्स पॉजिटिव, जबकि ये एक्स नेगेटिव। तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना जो एक्स है ना, एक्स अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ 100 न्यूटन फोर्स, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ उसके साथ छोटा आई लिख रहा हूँ 100 न्यूटन और उसके साथ मैंने क्या लिख लिया आई। तो इसका मतलब क्या है, ये 100 न्यूटन फोर्स कहाँ पर लग रहा है, एक्स एक्सिस में लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब भी किसी मैग्नीट्यूड मतलब किसी भी क्वांटिटी के साथ आई लिखा हो तो मतलब वो क्या होगा, वो क्वांटिटी मतलब उस वो वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में होगी, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी एक्स एक्सिस, जब भी किसी भी क्वांटिटी के साथ जे लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, वो क्वांटिटी वाई एक्सिस में होगी, वाई क्वांटिटी एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस में लग रही होगी। जब किसी भी क्वांटिटी के साथ के कैप लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है, वो एक्स एक्सिस में वो क्वांटिटी होगी। तो इस तरह एक्स एक्सिस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए यूनिट वेक्टर क्या यूज करते हैं आई कैप, जबकि वाई एक्सिस के लिए हम क्या यूज करते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए हम क्या यूज करते हैं के कैप। तो इसलिए ये स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि 100 न्यूटन आई प्लस 20 न्यूटन जे। अब इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन हमें क्या बता रहे हैं कि 100 न्यूटन, ये क्या 100 न्यूटन के साथ क्या आई है 100 न्यूटन आई, मतलब 100 न्यूटन फोर्स किस में लग रहा है, एक्स एक्सिस में लग रहा है, प्लस 20 न्यूटन और उसके साथ क्या लिखा है जे कैप, यहाँ पर कैप भी लिखो। तो 20 न्यूटन जे कैप, 20 न्यूटन का मतलब क्या है, उसके साथ जे लिखा है, 20 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई एक्सिस में लग रहा है। तो इसलिए आई का मतलब क्या है, आई जब भी किसी क्वांटिटी के साथ आई लिखा होगा तो आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये मतलब वेक्टर की मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसलिए आई का मतलब क्या है कि जिस भी क्वांटिटी के साथ लिखा होगा मतलब वो एक्स एक्सिस में लग रही होगी, जब वो क्यू उसके साथ जे लिखा होगा तो मतलब वो क्या होगा, वो वाई एक्सिस में लग रही होगी, जिसके साथ मतलब अगर के लिखा होगा किसी भी क्वांटिटी के साथ तो उसका मतलब क्या है, वो जेड एक्सिस में लग रही होगी। तो ये क्या है यूनिट वेक्टर, सिंपल जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा, जो हम किस लिए यूज करते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर का आपने किस तरह फाइंड कर सकते हो, सिंपल वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड के साथ उसको डिवाइड करो तो आपके साथ यूनिट वेक्टर आएगा। और कुछ स्पेसिफाई यूनिट वेक्टर है जिसको हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के लिए आई यूज करते हैं, वाई एक्सिस के लिए जे यूज करते हैं, जबकि जेड एक्सिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, के यूज करते हैं। तो इसलिए ये क्या होगा, इसके बाद पोजीशन वेक्टर, जो किसी भी वेक्टर की मतलब क्या करे, पोजीशन क्या दे, पोजीशन बता दे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। को टर्मिनस वेक्टर वो वेक्टर जिसका टर्मिनल पॉइंट तमाम, वो वेक्टर जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम हो। नल वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। और कोलिनियर वेक्टर जो एक ही लाइन में आ रहे हो। इसी तरह को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो तमाम। और नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर जो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे और साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर ए का जितना मैग्नीट्यूड है उसी तरह उतना बी का है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर जो सिर्फ एंटी पैरेलल होंगे, मतलब मैग्नीट्यूड का सेम होना ना होना वो शर्त नहीं है। वो वेक्टर एंटी पैरेलल का मतलब जो सिर्फ एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उसका हम क्या नाम देंगे, एंटी पैरेलल।
जबकि इक्वल वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दोनों क्या होंगे, एक ही लाइन, मतलब वो वेक्टर जो दोनों एक ही लाइन में हो और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। जिस तरह बी और ए दोनों का डायरेक्शन भी एक तरफ एक सेंस में और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, इक्वल वेक्टर। अगर पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है, वो वेक्टर जो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, सिर्फ क्या है, एक या फिर क्या है, एक ही कंडीशन है। पैरेलल वेक्टर में अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे ना, तो उसको हम क्या नाम देंगे, पैरेलल वेक्टर। और उसका एंगल, उसमें एंगल क्या होगा, जीरो होगा, मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड का इक्वल होना क्या है, जरूरी नहीं है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, इक्वल हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर को क्या कर लिया, डिटेल से पढ़ लिया। तो इंशाल्लाह अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो आप लेक्चर को क्या करें, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लेक्चर को लाइक कर दे। अगर फिर भी वेक्टर के टाइप से आपको कोई भी पॉइंट मुझसे मिसिंग हो या आपको समझ नहीं आया तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।